हेलो डियरेस्ट फैमिली, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर स्मिता फैस्टी ब्लॉग में। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। आज है भाई दूज, तो सबसे पहले सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में मुझे भी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई दूज पूजा हम करते थे, भैया दूज की पूजा हम करते थे, छोड़ नहीं रहे हैं। पर जहाँ पर पूजा होता है ना भाई दूज का, वहाँ पर जाने का मन नहीं करता। यानी कि जहाँ पे उत्सव होता है, जहाँ पर पूजा पाठ होता है, उस भीड़ भाड़ में मुझे जाने का मन नहीं करता, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। पर पूजा तो है और जो हम करते थे वो तो करेंगे। भाई दूज की जो खुशी होती थी वो तो है ही, हमेशा देखा रक्षाबंधन के जैसे ये भी होता है, तो वो नहीं छोड़ रहे हैं। पर हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे, उन औरतों के बीच में हम बैठ नहीं पाएंगे जहाँ पर बैठ करके हम पहले पूजा किया करते थे। तो सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका भाई दीर्घायु हो, चिरंजीव हो, खुश हो, सफल हो, कामयाब हो, यही मेरी शुभकामना है। और साथ में आज है चित्रगुप्त महाराज भगवान जी की पूजा, जिनकी वंशज हम हैं। ये पूजा कायस्थ समाज श्रीवास्तव परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा को हर श्रीवास्तव को, हर कायस्थ समाज को, पूरे मतलब श्रीवास्तव के जो भी वंशज हैं, कई वर्ण होते हैं ना, तो सबके लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को करना चाहिए। हम भी करेंगे, मतलब हम तो नहीं करेंगे, मेरे बच्चे करेंगे। पतिदेव थे तो मंदिर भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाते थे बेटे को लेकर के, बच्चों को लेकर के वहाँ पे जाते थे। पूजा होती थी, बहुत अच्छे से पूजा होती थी। सब लोग मिलजुल करके, पूरे शहर के लोग मिलजुल करके वहाँ पे पूजा करते थे। अभी भी होती ही होगी, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बेटा नहीं जाता वहाँ पे, पर बच्चे घर में ही कर लेंगे पूजा। और बस, तो सबको भाई दूज की, चित्रगुप्त पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, हो चुकी है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। बने रहिएगा दिन भर मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने किचन में। हम बनाएंगे खीर, क्योंकि भाई दूज के दिन खीर बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। भाई दूज की जो कहानी है वो खीर पर आधारित है। तो हम बना रहे हैं खीर। आप लोग देखिए कि हम खीर कैसे बनाते हैं। वही चावल फ्राई करना, ड्राई फ्रूट्स फ्राई करना, तो वो आप लोग देखिए। खीर सभी को बनाने आता है। और इसी खीर बनाने के बीच में हम भाई दूज के जो खीर की कहानी है वो सुना देते हैं। एक हस्बैंड वाइफ थे। वाइफ जो थी, सर्प से यानी सांप से उसका प्रेम संबंध था। दोनों बहुत परेशान रहा करते थे कि हम कैसे हम साथ में रहेंगे। तो जो वाइफ है वो बोलती है सांप से कि मेरे स्वामी जी जब आएंगे आप उनके जूता में बैठ जाना, और जब वो पहनेंगे तो आप उनको काट लेना। तो फिर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग अच्छे से रहेंगे, खुश होकर के साथ में रहना चाहते थे दोनों। तो सांप ऐसा ही करता है। जब स्वामी जी उसके आते हैं, उसके हस्बैंड आते हैं, तो वो जूता में बैठ जाता है। लेकिन स्वामी जी की आदत रहती है कि जूते को झाड़ के पहनते हैं वो हमेशा। वैसे कभी भी शूज़ को ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए, झाड़ के पहनना। उसमें कचरा वगैरह भी तो रहता है, तो झाड़ के पहनना चाहिए। तो झाड़ते हैं तो उसमें से वो निकलता है। जब निकलता है तो वो उसे मार देते हैं। मार के जाते हैं, फेंक आते हैं बाहर। और फिर जब वो चले जाते हैं कचहरी, शाम को आते हैं तो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि आज तो मैं बहुत काल से बचा, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। तो उनकी वाइफ को तो अंदर लगा हुआ था कि मतलब टेंशन था, खुटुक लगा हुआ था, हुटकी लगा हुआ था कि क्या हुआ। वो तो सब कुछ जान रही थी। तो पूछती हैं कि बताइए हुआ क्या। तो कह करे हम जब शाम दोपहर में जूता पहन रहे थे ना, तो उस वक्त मेरे पैर में, मेरे जूता में सांप बैठा था और हम उसे मार के फेंक दिए और हम पहन लिए जूता। अगर हम नहीं झाड़े होते तो वो तो मुझे काट ही लेता। तो वो पूछती हैं कि आप उसको मार के किए क्या। तो बोलते हैं कि बबूल के पेड़ पे टांग दिए। वो जाकर उसको बबूल के पेड़ पे टांग देते हैं। बबूल सब लोग जानता होगा ना, उसको और क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा, बबूल का पेड़ होता है, तो उस पर टांग दिए। तो कहती हैं, जाती हैं वहाँ से उतार कर ले आती हैं। उतार कर ला के उसको 7 टुकड़ा करती हैं। कुछ एक ढेंकी होता है जिसमें गांव में पहले धान कूटा जाता था। ढेंकी, ओखरी जिसको कहते हैं। ढेंकी, जाता, एक टुकड़ा अपने स्वामी जी के पगड़ी में, एक टुकड़ा अपने जूड़ा में, एक टुकड़ा दिया में, जो दिया रात भर जलता है उसमें डाल दी थी। इस तरह से करके वो 7 जगह पर रख दी थी। और अपने स्वामी जी से, अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मैं आपको एक पहेली बुझा रही हूँ। हम तो के एक पहेली बुझावत थी
तू बुझ जाब तो हमके भाड़ में झोंक दी है, हम ना बुझब तो हम तो के भाड़ में झोंक देब। यानी कि आप अगर पहेली को सुलझा लेंगे तो मैं आपको भाड़ में आग के भट्ठे में झोंक दूंगी, और अगर आप बुझ जाएंगे तो आप मुझे आग के भट्ठे में झोंक दीजिएगा। तो वो बोलते हैं कि अरे आज तुमको ऐसा क्यों सूझा? तो कहें कि नहीं, ये मेरी एक शर्त है, मैं एक पहेली आपको बुझा रही हूँ, अगर आप सुलझा लेंगे तो आप मुझे चूल्हे के उसमें आग के भट्ठे में यानी भाड़ में झोंक दीजिएगा, नहीं तो मैं आपको भाड़ में झोंक दूंगी। तो कहते हैं जिद पर अड़ गई। तो कहते हैं ठीक है सुनाओ। तो वो सुनाती हैं, पिया पिया करीला पिया के बुझाइला, पिया गए मारिया हम गई उतारिया, साथ गुड़िया की कुछ खटिया कुछ मचिया कुछ तेल जरे सारी रतिया। तो वो नहीं बुझ पाते हैं, वो कैसे बुझेंगे, वो नहीं सुलझा पाते हैं पहेली को। तो वो कहते हैं कि अब हम आपको भाड़ में झोंकेंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है भाड़ में झोंक देना, लेकिन कल भाई दूज है, मैं अपनी बहन से टीका लगवाने जा रहा हूँ, टीका लगवा करके वापस आऊँगा तो मुझे भाड़ में झोंक देना। कहती हैं ठीक है। तो वहाँ जाती हैं, उनकी बहन जो है भाई दूज की पूजा करती रहती हैं, और वहाँ जाकर उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। वो आई जोड़ती हैं, रुई से आई जोड़ा जाता है। तो आई जोड़ती रहती है, आई नहीं जुड़ती है क्योंकि उनके भाई उनके पीछे खड़े रहते हैं, सामने आई नहीं जोड़ी जाती है। फिर जो है पीछे जब उलट कर देखती हैं तो उनके भैया खड़े रहते हैं। तो बोलती हैं अरे भैया आप यहाँ क्या करें, आप घर चलिए मैं अभी आती हूँ। तो वो जाते हैं घर, फिर ये जाती हैं। तो भाई किसी का भी आता है तो इंसान तो बहन तो बहुत ही खुश हो जाती है भाई के आने पर। तो जाती हैं जल्दी जल्दी खीर बनाने लगती हैं, खीर बनाती हैं, और तो उसमें घी का वो आधान रख देती हैं और उसमें चावल डाल देती हैं। तो चावल पकता नहीं है। अब हमारा हो गया है चित्रगुप्त पूजा की तैयारी। ये प्रसाद है, ये पूजा की थाली है, बच्चे पूजा करेंगे। मैं कहानी कंटिन्यू रखती हूँ, आप लोग पूजा भी देखिएगा साथ में। तो वहाँ पे आती हैं घर, खीर नहीं बनता है तो वो अपने पड़ोसी के यहाँ जाती हैं। पड़ोसी भी बड़े कारगर साबित होते हैं। वक्त वक्त पे जाती हैं, पूछती हैं कि मैं खीर बना रही हूँ, खीर मेरा नहीं पक रहा है। तो बोलती हैं कैसे बना रही हो? तो बोलती हैं कि मैं घी का आधान रखकर उसमें चावल डाली हूँ, चावल पक नहीं रहा है, चावल खड़ा खड़ा है। तो बोलती हैं कि अरे बेवकूफ़, जो है घी का आधान थोड़ी रखा जाता है, दूध में खीर बनता है, जाओ दूध में खीर चावल डाल करके चूल्हा पर रख दो, पक जाएगा, और उसमें चीनी डाल देना। तो वो बोलती हैं ठीक है। आती हैं, अपना फटाफट से खीर बनाती हैं, अपने भाई को देती हैं खाने के लिए। उनके भाई उदास मन से खाते हैं, टीका लगाती हैं, चना खिलाती हैं। चना खिलाया जाता है, चना पूजा जाता है गोधन पे, भाई दूज में चना पूजा जाता है। तो चना खिलाती हैं, खीर खिलाती हैं, टीका लगाती हैं, आरती उतारती हैं और बोलती हैं कि आप इतना उदास क्यों हैं? तो वही वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारी भाभी हमें पहले ही बोली हैं, सुनाई है, मैं सुलझा लूँगा तो नहीं सुलझा पाया, इसलिए मैं जाऊँगा तो वो मुझे भाड़ में झोंक देंगी। तो कहती हैं कि अच्छा। तो वो कहते हैं कि चलिए हम भी चलेंगे। साथ में दोनों भाई बहन जाने लगते हैं। उनके भाई को विश्राम करने को जाता है, वो चलते चलते थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं एक कुआं पे, इनारा पे। वहाँ पे भोर में 4 बजे सभी घर की लक्ष्मियाँ आती हैं। तो उनके घर की जब लक्ष्मी आती हैं तो उनको सारी लक्ष्मी कहती हैं कि तुम दूर हटो, तुम बहुत महक रही हो। तो वो कहती हैं कि हम क्या करें, हमारी गृहिणी जो है, हमारी मलकिन ऐसे ऐसे था। सारा कहानी बताती हैं कि वो सांप से उसका संबंध था और वो उसके पति उसको मार दिए, उसके स्वामी जी उसको मार दिए, और वो जा कर के वो मतलब उसको ले आई है और ऐसे ऐसे की है, एक टुकड़ा मेरे दिया में डाल दी है जो कि हम जल रहे हैं और महक रहे हैं। ये सारी कहानी उसकी बहन सुन लेती है, अपने भाई को फटाफट से उठाती है, कहती है कि चलिए चलिए भैया, कितना विश्राम करेंगे, चलिए हो गया। तो कहते हैं कि चलो। फिर वहाँ गई तो वहाँ जो उनकी भाभी हैं, भौजी रानी आती हैं पीढ़ा पानी लेकर के। पहले पीढ़ा पानी दिया जाता था ना, तो पीढ़ा पानी लेकर के आती हैं। तो कहती है कि पहले ये सब तुम रहने दो, तुम अपनी कहानी बुझाओ, अपनी पहेली बुझाओ। तो कहती हैं कि अरे अरे कुछ तो भैया बुझना, कुछ बहनों बुझी हैं। तो कहती हैं कि अरे तू पहले बुझाओ तो सही। तो बुझाती हैं और बस वो उसको 2 झापड़ लगाती है कस के, और सब जगह से वो सांप के टुकड़े को ला करके जोड़ देती है और कहती है कि मतलब बोल देती है, उल्टा सीधा बोलती है कि इसके साथ तुम्हारा संबंध था और मेरे भाई को तुम, उसके वियोग में तुम मेरे भाई को मारना चाहती थी। प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह का प्रेम तो गलत है, क्योंकि ये एक मर्यादा से रहित प्रेम है, ये गलत है। प्रेम करो तो सच्चा प्रेम करो और एक ही से प्रेम करो, सबसे नहीं। ऐसा मतलब ऐसा ही होना चाहिए। तो दोनों भाई बहन अपने उसको पहेली को सुलझा लेते हैं और सुलझा करके अपनी भौजी को भाड़ में झोंक देते हैं और वो बहन अपने भाई को बचा लेती है। जिस तरह से उस बहन ने अपने भाई को बचाया, उसी तरह से हर बहन अपने भाई को बचाए। हर बहन के भाई लंबी आयु हो, हर बहन के भाई की आयु लंबी हो, चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। हमेशा भाई बहन का प्यार इस पूरी दुनिया में, पूरी जगत में बना रहे। अपना अपना हर प्यार का अपना महत्व है। भाई बहन के भी प्यार का एक अपना ही महत्व है। बहुत खुशनुमा, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है एक भाई बहन के प्यार का। तो इसके उपलक्ष्य में खीर बनाई जाती है। खीर पूरी अपने भाई को जो भी खिलाना हो खिलाइए। भाई आते हैं टीका, वैसे तो अब सब लोग बिजी हो गया है तो नहीं आ पाते हैं। मेरा भाई आता है, कभी नहीं आ पाता है, तो वो उसके मतलब टाइम पर रुक पाता है। मर्जी के ऊपर नहीं, मर्जी तो उसकी रहती है, टाइम के ऊपर होता है।
तो ये हो गई भाई की स्वागत, भाई दूज की कहानी। अब ये चित्रगुप्त की पूजा हमारे बच्चों ने किया, मेरे बच्चों ने किया, आप लोग जो देख रहे हैं, और अब कर रहे हैं सब हवन। चित्रगुप्त जी की पूजा कायस्थ परिवार श्रीवास्तव समाज को, कायस्थ समाज को, श्रीवास्तव परिवार को करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लेखा जोखा का कार्यक्रम जो है वो श्रीवास्तव समाज को मिला है। चित्रगुप्त जी महाराज पाप पुण्य का लेखा जोखा का जो सबकी जिम्मेदारी होती है ना, तो पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने का जिम्मेदारी चित्रगुप्त जी महाराज का है। एक बार युधिष्ठिर जी पूछे भीष्म पितामह से कि सृष्टि पर इतना जो सारा कार्यक्रम होता है उसका लेखा जोखा कौन करता है, वो लेखनी किसके पास रहती है, ये सारा विवरण किसके पास रहता है जो पाप पुण्य का लेखा जोखा करता है। तो वो कहते हैं कि चित्रगुप्त जी महाराज को ये कार्य सौंपा गया है, जिनके वंशज श्रीवास्तव कायस्थ समाज है, और धरती पर लेखा जोखा का कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम, कलम दवात की पूजा का काम श्रीवास्तव समाज को मिला है। चित्रगुप्त का मतलब होता है, चित्र मतलब शरीर, काया, और गुप्त मतलब गुप्त रूप से। काया में गुप्त रूप से प्रस्तुत होकर के सारे कर्मों का लेखा जोखा करने वाले को चित्रगुप्त जी यानी चित्रांश चित्रगुप्त जी महाराज को दिया गया है। उसी के लिए उनके हम वंशज हैं, और उसी लिए हम लोग भाई दूज के दिन, भैया दूज के दिन, दीपावली के दूसरे दिन यानी तीसरे दिन, दीपावली के तीसरे दिन इस पूजा को हम लोग करते हैं, यानी पूरा श्रीवास्तव परिवार, पूरा कायस्थ समाज करता है। तो ये है चित्रगुप्त जी की पूजा का प्रसाद। आप लोग भी प्लीज़ स्वीकार कीजिए, प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। खीर, पूड़ी, प्रसाद जो भी हो सकता है वो हम किए, क्योंकि ये पूजा हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हम लोगों का डिनर है, रात का या दोपहर का खाना है। आप लोग भी खा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप लोग भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू।